इस वक्त हम कामा में हैं, जहां पर पूर्व प्रधान कामा जलीस अहमद के साथ हैं। वक्त गुजरा है, उसमें क्या क्या तरक्याती काम हो रहे हैं और क्या मुस्तकबिल का जो है लाहिया अमल है, ख़ास तौर से तालीम, सेहत और इसी तरह जो है विकास के कामों के हवाले से उनसे तफसीली बात होगी। जलीस साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से ये 3 साला कांग्रेस का दौर है, आपकी हुकूमत भी है और अब विधायक भी हैं आप, और अब इस वक्त जो है वज़ारात भी आपको मिली है, तो क्या मुस्तकबिल के लाहिया अमल है और किस तरह जो है ये 3 सालों में किस तरह कामों पर आपकी नज़र है, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो पता ही है कि पिछला जो 3 साल का पीरियड है, इसमें तकरीबन 2 साल कोरोना का बहुत बड़ा पूरे देश में असर रहा और पूरे राजस्थान में भी रहा। जब कोरोना का यहाँ शुरुआत हुई तो राजस्थान में मेवात के बारे में लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ निकलेंगे, और सारा स्टेट गवर्नमेंट भी और ज़िले का प्रशासन भी इससे बहुत चिंतित था। लेकिन यहाँ की जो विधायक हैं जाहिदा जी, उन्होंने खुद यहाँ आगे आके वो गांव-गांव में लोगों को उन्होंने अलर्ट किया। सबसे पहले यहाँ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कराए गाँव में, सारे गाँव में मास्क वितरित उन्होंने खुद ने किए, सैनिटाइज़र हर गांव के हर घर में उन्होंने मुहैया कराया अपनी तरफ से, और उसका ये असर रहा कि पूरे राजस्थान में कामा हलका ऐसा था जहां सबसे कम कोरोना के मरीज़ मिले, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको कह सकता हूं उन्होंने इस वक्त कोरोना काल में करी। ये हम सब समझते हैं कोरोना की वजह से विकास के काम यकीनन रुके हैं, क्योंकि सरकार का जो ध्यान था वो पूरा कोरोना को रोकने में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में रहा। तो हेल्थ के सेक्टर में फिर उन्होंने इसको भी बहुत मजबूती से काम किया, चाहे कामा की CSC हो, जहां पिछले 30 साल 35 साल में 4 डॉक्टर 3 डॉक्टर से ज़्यादा नहीं रहे। आज आप देख सकते हैं यहाँ पूरी स्ट्रेंथ है, 15 डॉक्टरों की टीम यहाँ काम कर रही है। पहाड़ी जो PSC थी वो CSC भी उन्हीं के टाइम में प्रमोट हुई, आज उसकी नई बिल्डिंग बन गई और वहाँ भी पहले के मुकाबले में बेहतर डॉक्टरों की टीम है, और बहुत जल्दी नई बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होगी और वहाँ सारे डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल होंगे। कोई PSC पूरे विधानसभा में ऐसी नहीं है जहाँ डॉक्टर्स नहीं हों। अलबत्ता नर्सिंग स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है और उसको पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोकल पोटेंशियल नहीं है नर्सिंग स्टाफ का। जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं वो कुछ दिन रुकते हैं और अपना ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जो मैक्सिमम लोकल लोगों को यहाँ लगवाया जाए और लाया जाए। तो उस क्षेत्र में भी बहुत तरक्की हुई है। अगर लोग देख रहे हैं सब, आप अब गाँवों में लोग नीम हकीमों की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ सरकारी डॉक्टर है और उनका फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। जब हम बात करेंगे एजुकेशन की, चाहे 3 साल में बहुत दिक्कतें रही हैं, काम यकीनन कम हुए हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन में यहाँ कम से कम 2 स्कूल पिछले साल में इंग्लिश मीडियम के यहाँ शुरुआत हुई, जो मेवात के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, और वो स्कूल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ फुल स्ट्रेंथ में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और 2 स्कूल अभी रिसेंटली इंग्लिश मीडियम में सैंक्शन हुए हैं। 2 रेजिडेंशियल स्कूल कामा में ऑलरेडी सैंक्शन हैं, उनकी ज़मीनें अलॉट हो गई और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर। प्रधान जी, आपने जिक्र किया स्कूलों के हवाले से, मेवात की आवाम, संयुक्त मेवात की अगर हम बात करें, हमेशा यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठती रही है, और आप जाहिदा जिस ख़ानदान से बिलोंग करती आती हैं वो एक मेवात का एक कद्दावर और एक बुनियादी तौर पर सियासतदान घराना रहा है। जहाँ तक बात करते हैं कामा की, लोगों का कहना है कि यहाँ भी डिग्री कॉलेज और इस तरह बीएड कॉलेज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, कामा की जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसमें जितना भी बुनियादी सुधार हुआ है वो मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब ने उसकी शुरुआत करी और जाहिदा ने उसको कॉलेज के मुकाम तक पहुँचाया है। आज कामा और पहाड़ी में 2 डिग्री कॉलेज हैं, दोनों कॉलेज काम कर रहे हैं, उनकी नई बिल्डिंगें बन रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में काम नहीं हो रहा। जब जाहिदा जी पिछली दफ़ा संसदीय सचिव थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करी और भरतपुर में ब्रज यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने खोली। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर जाहिदा के कार्यकाल में हुआ है। चाहे आज की तारीख में हर पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और अब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो कॉन्सेप्ट राजस्थान सरकार चला रही है, उसमें
पूरे जिले में जितने स्कूल सैंक्शन हो रहे हैं उससे ज़्यादा काम हम सैंक्शन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन में काम हो रहा है। बात करें जो है, हमने इलाके के तौर पर जो रास्ते से आए, काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, ख़ास तौर से जो लिंक करती हैं गाँवों में से, और मेन सड़क की भी हालत बदहाली है। अगर हम जो फिरोजपुर से जब आते हैं तो कामा तक सड़कें इतनी बेहतर नहीं जैसे मौजूद और राजस्थान के दीगर इलाकों में, दीगर ज़िलों में हम देखते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या सूरत है? सड़कों का जो कनेक्टिविटी यहाँ पर है, या सड़कों का जो जाल है, उसकी शुरुआत तैयब साहब ने शुरू करी थी 98 में। यहाँ पर बहुत चंद गाँवों में, बड़े बड़े गाँवों में सड़कें थी। यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर भी सड़कों से जुड़े नहीं थे। ये उन्हीं का विजन था कि उन्होंने अपने रहते हुए यहाँ सारी ग्रेवल सड़कें हर पंचायत, हर गांव से जोड़ी। और जब जाहिदा जी वो चुनाव हार गए तैयब साहब, तो 5 साल कोई काम नहीं हुआ। फिर जब जाहिदा जी दोबारा यहाँ MLA बनी पहली दफ़ा, तो वो जितनी भी सड़कें थी 500 की आबादी तक सारी सड़कें पक्की उनके कार्यकाल में बनी थी यहाँ। और उन्होंने 250 के गांव की ढाणी तक की पक्की सड़कों के प्रपोजल्स थ्रू करवा दिए थे। अगर आप कामा विधानसभा की बात करें तो जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, 10 साल तैयब साहब का और 5 साल जाहिदा जी का पिछला और 3 साल अब, इन 18 सालों में यहाँ 90% सड़कें उन्होंने बनाई हैं। इसलिए कोई ये कहे कि यहाँ ये काम तो उन्होंने किया है इन 18 सालों में, उससे पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कामा पहाड़ी दोनों सब डिवीज़न हैं। आज कामा के पूरी विधानसभा में हर 3 पंचायत पर एक GSS है। उससे जो ग्रामीण का वोल्टेज प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक कम हुई है, और वो बराबर कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि जो ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ GSS सैंक्शन करा दिया उन्होंने। ये मानता हूँ कि 3 साल में प्रोग्रेस की गति कम रही है, लेकिन काम फिर भी हुए और औरों से ज़्यादा हुए। तो विकास में आप कंपेयर करो भाई, और जगह कितना हुआ और हमारे यहाँ कितना हुआ। अगर कहीं और जगह 1 हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ 2 हुए हैं। तो उनकी जो डेवलपमेंट की सोच है वो किसी की नहीं है। मेवात के जो बुनियादी ज़रूरत है उस पर वो काम कर रही हैं। वो सिंचाई की बात करें, हम सिंचाई की शुरुआत तैयब साहब ने करी थी, जाहिदा जी ने उनको पक्की माइनर्स बनवाई, और अभी इस पिछले बजट में 65 करोड़ रुपए मिला है 26 माइनरों को। अगर ये 26 माइनर पक्की हो जाएंगी 1 साल में, तो कामा विधानसभा के 70% ग्रामीणों को, किसानों को पानी मिलेगा नहर का। इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता किसानों के लिए। जिस तरह सड़कों का जो मामला है उससे कनेक्टिविटी भी शहरों और कस्बात से काफ़ी कमज़ोर हुई है, तो उसमें मुस्तक़बिल में उसका किस तरह का प्लान जहन में है? देखिए, सड़कें जो हमारे यहाँ टूट रही हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो ख़राब सड़कें हैं, वो सिर्फ एरिया हैं जो माइनिंग एक्टिविटी के, जहाँ से माइनिंग का ट्रक निकल रहे हैं, और वो सारे ट्रक बहुत हैवी ड्यूटी, हैवी लोडेड हैं। सड़कें जो बनी हैं या तो वो ग्रामीण सड़क है या वो डिस्ट्रिक्ट रोड है। तो पिछली मीटिंग में ही जो DMFT की मीटिंग हुई थी उसमें जाहिदा जी ने ये बहुत तेज़ी से मुद्दा उठाया था कि जो भी ग्रामीण सड़कें माइनिंग एरिया में आती हैं उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट पैसा दे और उनको हाई कैपेसिटी सड़कों को बनाए। और उन्होंने 1 करोड़ रुपया DMFT से कामा को सैंक्शन कराया है। जब वो सड़कें बन जाएगी उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट से और वो कोशिश कर रही हैं, और अब वो चूँकि मंत्री बन चुकी हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ पहले से बेहतर बजट कामा को मिलेगा और ये इन सड़कों की स्थिति सुधरेगी। आखिरी सवाल ये है कि पड़ोस की असेंबली हल्का नगर से जो MLA आते हैं, ज़रात का ऐलान होता है जाहिदा के हवाले से, वो अपनी गैर इत्मीनान का इजहार करते हैं खुलकर, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, मैं वो तो उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा परिवार एक आदमी को मान ले उसके 2 पैसे हो गए, वो MLA बन गया, और वो इस तरह की बातें करे तो मैं उसको नासमझ कहूँगा। अच्छी बात है, उनको मौका मिला है, उनको लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, और वो बेहतर करके दिखाएं तो लोग खुद ब खुद उनको अच्छा कहेंगे। अब ये कहना फलां ये नहीं कर रहा है, ये तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। मैं कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं करना चाहता। मुझे ये पता है कि यहाँ की आम जन जो है वो जाहिदा को पसंद करता है और उसकी कार्यशैली को